चार युगों की कहानी। एक दिलचस्प पौराणिक कथा। क्या आप जानते हैं, हमारे हिंदू धर्म के अनुसार समय को चार युगों में बांटा गया है। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कली युग। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है, इन चारों युगों ने अपने लिए क्या मांगा और इनके बीच क्या विवाद हुआ? आज हम आपको सुनाते हैं चार युगों की एक अद्भुत पौराणिक कथा, जहां चारों युगों ने ब्रह्मा जी से अपने लिए विशेष अधिकार मांगे। सतयुग की मांग। सबसे पहला युग था सतयुग, जिसे सत्य का युग कहा गया। सतयुग ने ब्रह्मा जी से मांगा, हे प्रभु, इस युग में केवल सत्य, धर्म और शांति का वास हो। पाप, असत्य और अधर्म का नामो निशान ना हो। हर व्यक्ति निष्कलंक और पवित्र हो। सतयुग में लोग तप, ध्यान और सत्य के मार्ग पर चलते थे। यह युग सबसे पवित्र और सुखमय युग माना गया। त्रेता युग की मांग। दूसरा युग था त्रेता युग। त्रेता युग ने मांगा, हे ब्रह्मा जी, इस युग में यज्ञ, दान और त्याग की प्रधानता हो। लोग धर्म का पालन करें, लेकिन कुछ स्वार्थ भी उनके जीवन का हिस्सा हो। त्रेता युग में राजा और प्रजा के कर्तव्यों का पालन होता था, लेकिन धीरे धीरे अधर्म ने भी पांव पसारने शुरू कर दिए। इसी युग में भगवान श्री राम ने अवतार लेकर धर्म की स्थापना की थी। द्वापर युग की मांग। फिर आया तीसरा युग, द्वापर युग। द्वापर युग ने कहा, हे प्रभु, इस युग में पूजा पाठ, नियमों का पालन और धर्म के लिए संघर्ष हो। लोग युद्ध के माध्यम से न्याय की स्थापना करें। द्वापर युग में धर्म और अधर्म के बीच संघर्ष बढ़ा। भगवान श्री कृष्ण ने इस युग में अवतार लिया और गीता का उपदेश देकर धर्म की राह दिखलाई। और फिर आया कलियुग। कलियुग ने मांगा, हे ब्रह्मा जी, इस युग में अधर्म, पाप और भोग विलास की प्रधानता हो। सत्य और धर्म कमजोर पड़ जाए, लेकिन एक चीज हो, लोग सिर्फ ईश्वर के नाम के सहारे मोक्ष पा सकें। कलियुग में पाप, अधर्म और स्वार्थ चरम पर होते हैं, लेकिन इस युग की सबसे बड़ी विशेषता यह है, ईश्वर की भक्ति सबसे सरल है। चारों युगों की मांग और विवाद सुनने के बाद ब्रह्मा जी ने निर्णय लिया, सत्य और धर्म की प्रधानता के साथ समय के साथ अधर्म का आगमन होगा। यह चक्र सृष्टि की प्रकृति है। सतयुग से शुरू होकर कलयुग तक यह कर्म चलेगा। इसलिए चारों युग एक महायुग का हिस्सा हैं और समय का यह चक्र अनंत काल तक चलता रहेगा। तो दोस्तों, यह थी चार युगों की कहानी। हर युग की अपनी विशेषता और अपनी चुनौतियां हैं। वर्तमान में हम कलयुग में हैं, जहां केवल ईश्वर की भक्ति ही हमें मोक्ष दिला सकती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।